कहते हैं शेखावाटी जनपद लोरों धोरों मोरों पीर पैगंबरों सेठों सतियों शिक्षाविदों और सुरवीरों की सरजमी है। यहाँ के जनमानस में सिद्ध संत महात्मा और पीर पैगंबरों की गहरी पैठ है। ऐसे ही एक सिद्ध पीर हुए हैं जन जन की आस्था और श्रद्धा के केंद्र पीर बाबा थोरासी वाले। पीर बाबा का धाम थोरासी खरसाडू नामक गांव के नारायणा जोड़ा में स्थित है, जो लगभग 400 बीघा में फैला हुआ है। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक इस संस्था में सबसे पहले यहाँ पर ये एक चबूतरा बना हुआ है, ये था, समाधि थी, पीछे का मेहराब था, एक नेम प्लेट यहाँ लगी हुई थी, लेकिन किसी टाइम किसी ने निकाल दी, तो ये नहीं कह सकते कि ये किसके ऊपर और कौन से साल में बनी और किसने बनवाई। पुराने जमाने में जब चोर धाड़वियों का जमाना था, जो घरों में घुस करके किसी का ऊँट निकालते थे, किसी की भैंस निकालते थे, कोई अन्य चीज चोरी करते थे, तो वो लोग इसके एरिया में आते थे तो इससे आवाज निकलती थी। उस आवाज निकलने से गांव के आदमी सतर्क हो जाते थे और वो चोर लोग थे वो अपना डाका नहीं कर सकते थे। थोरासी के पीर बाबा का इतिहास लगभग 500 वर्ष पुराना है। पुराने समय में ऐसी मान्यता थी कि पशु चराने वालों का साथ देने के साथ साथ गांव में लुटेरे आते थे, तब आवाज लगाकर गांव वालों का साथ देते थे। इससे लुटेरे क्रोधित हो गए थे और एक दिन इनके धाम को जला दिया तथा गोरख का छींटा दे दिया। तब से ये माना जाता है कि ये खामोश हैं, लेकिन कभी कभार रात्रि के समय घोड़े पर चढ़े हुए सफेद कपड़े पहने हुए हाथ में दीपक लिए हुए लोगों को दिखाई पड़ जाते हैं। इस जोड़े का अतिक्रमण करना, पेड़ काटना आदि धार्मिक अपराध माना जाता है। कोई भी व्यक्ति ऐसा करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता है। उनके धाम के पास ही एक बहुत बड़ा पक्का तालाब भी है, जो पुराने समय में लोगों की प्यास बुझाने का एकमात्र साधन हुआ करता था। पीर बाबा की पूजा थोरासी खरसाडू के निवासी सैकड़ों साल से कर रहे हैं, पर ये कौन हैं, कहां से आए थे, इस बारे में जब पुराने लोगों से पूछा जाता है तब उनका यही जवाब होता है कि ये एक युद्ध वीर थे जिनका शरीर घोड़े के साथ यहाँ गिर गया था। उपयुक्त बातों की सच्चाई को तो इतिहास ही जानता है, परंतु वर्तमान में यह लोगों के अनन्य आस्था का केंद्र है। आज भी लोग तन मन धन से इनके प्रति समर्पित हैं। गांव में एक भी मुस्लिम परिवार न होने के बावजूद हिंदू परिवार वर्षों से इस धाम की पूजा कर रहे हैं। इस रूप में ये धाम धार्मिक सौहार्द और सांप्रदायिक सद्भाव का भी एक बहुत अनूठा नमूना है। इनके पावन पवित्र स्थल पर अखंड ज्योत प्रज्वलित रहती है और हर साल भादवा सुदी 12-13 तिथि को विशाल मेले का आयोजन किया जाता है। अब तक 30 मेले संपन्न हो चुके हैं। पीर बाबा की पावन धरा पर थोरासी गांव में प्रतिवर्ष एक भव्य मेले का आयोजन होता है और उस मेले में न केवल थोरासी बल्कि आसपास के क्षेत्र के बहुत सारे लोग आते हैं। उस समय भी बहुत बड़े कार्यक्रम होते हैं। जहां तक खेल की बात है, थोरासी गांव के अंदर जो स्टेडियम यहाँ पर बना हुआ है, उस स्टेडियम की तथा उसके आसपास की गतिविधियों को देख करके हमें आभास होता है कि सीकर डिस्ट्रिक्ट में जिला स्तर पर जो गतिविधियां, जो एक्टिविटीज नहीं रहती हैं, उनसे अच्छी गतिविधियां, एक्टिविटीज थोरासी गांव के स्टेडियम में रहती हैं। चाहे फुटबॉल का मैच है, चाहे बास्केटबॉल का मैच है, वॉलीबॉल है, कबड्डी है, एथलेटिक्स के जितने भी गेम हैं, वो बहुत ही व्यवस्थित तरीके से होते हैं। इसके लिए मैं पीर बाबा सेवा समिति के सभी अधिकारियों का, सभी खिलाड़ियों का और समस्त ग्रामवासियों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा और उनको साधुवाद दूंगा कि वो इस प्रकार का आयोजन करते हैं। मेले का आयोजन भी ग्रामवासियों द्वारा ही किया जाता है और ग्रामवासियों का सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है। मेले के आयोजन के लिए एक पंजीकृत समिति बनी हुई है, जिसमें 21 सदस्य तथा पूरा गांव व आसपास के सारे गांवों के लोग स्वयंसेवक हैं। पीर बाबा धाम आधुनिक युग का नव तीर्थ है, जो लोगों को जोड़ने का काम करने के साथ साथ त्याग व सामाजिकता की भावना का भी विकास करता है। इस पवित्र धाम को खेलों के धाम के रूप में भी जाना जाता है। हर साल यहाँ
बास्केटबॉल, कबड्डी, फुटबॉल, वॉलीबॉल के मैदान तथा व्यायामशाला, तरणताल, एथलीट खेलों का सुनियोजित रूप देखने को मिलता है। हमारे यहाँ पे बहुत अच्छी सुविधाएं हैं, अच्छे ग्राउंड, और हम सुबह जो है ग्राउंड पे में हमारे कोच जयप्रकाश जी जो हमारे सरपंच हैं ग्राम पंचायत के पूर्व, वो हमें तैयारी करवाते हैं सुबह 4 से 6 और शाम को हम और 5 से 7 बजे तक डेली प्रैक्टिस करते हैं। और अच्छी सुविधाएं हैं, अच्छा ग्राउंड है, ग्रास ग्राउंड है, और पानी वगैरह की जो भी बॉल वगैरह की सुविधाएं हैं, सारी सुविधाएं हमारे यहाँ पे हैं। 30 वर्षों से लगातार इस ग्राम पंचायत पल थाना के ये 2 रेवेन्यू विलेज थोरासी और खरसाड़ू, जिनकी एक विधिवत समिति बनी हुई है। समिति के साथ साथ इस ग्राम पंचायत के तमाम मौजूद व्यक्ति और युवा शक्ति इस पीर बाबा के प्रति पूरा समर्पण रखती है। हिंदुस्तान का ये छोटा सा गांव जो सीकर जिले में, सीकर से बाहर हिंदुस्तान में से पूरे जिले में इस गांव की पहचान बनी। एक भी मुस्लिम घर नहीं होने के बाद भी जो एक मजार पे संस्कार होने चाहिए, यहाँ की कमेटी और यहाँ के मौजूद व्यक्ति प्रतिवर्ष करते रहते हैं। आने वाले समय में पीर बाबा से यही मैं निवेदन करूंगा, पीर बाबा इन लोगों को इतनी शक्ति दे, यहाँ के लोगों को इतनी शक्ति दे कि आने वाले समय में ये गांव हिंदुस्तान के मानस पटल पे छा जाए। धन्यवाद, जय हिंद। लगभग 100 टीमें प्रतिवर्ष मेले में भाग लेती हैं, जिनमें मुख्य आकर्षण भारतीय सेना की टीमें होती हैं, जो खेल में भी अपना लोहा मनवाती हैं। प्रतिवर्ष मेले में एक रात्रि विशाल सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया जाता है, जिसमें लगभग 50 से 60 हजार श्रद्धालु भाग लेते हैं। इस धाम के विकास में ग्रामीण लोगों, प्रशासन का सहयोग, भामाशाहों की दानशीलता तथा समिति के पदाधिकारी गणों की अथक मेहनत का योग है। आज भी थोरासी गांव और इसके आसपास के लोगों की अनन्य आस्था के कारण ये धाम एक सिद्ध पीठ के रूप में स्थापित है। पीर बाबा सेवा समिति की ओर से आयोजित खेलकूद प्रतियोगिता के आज के समापन अवसर पर सबसे पहले मैं पीर बाबा की धरती को नमन करता हूं और आयोजन समिति को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि जिस भारत की कल्पना आज हमारा हिंदुस्तान कर रहा है, उस भारत की कल्पना का अगर साकार रूप और सकारात्मक रूप कहीं देखा जा सकता है तो वो थोरासी गांव में देखा जा सकता है। इतना सुंदर स्टेडियम, इतनी सुंदर व्यवस्थाएं, इतने अच्छे खिलाड़ी, चाहे बास्केटबॉल हो, चाहे फुटबॉल हो, चाहे हमारी एथलेटिक्स हो, सब उम्रदराज खिलाड़ियों ने जो जौहर यहाँ पर दिखाया, उनको भी मैं सलाम करता हूँ। खेलों का जो स्तर है वो स्टेट लेवल और नेशनल लेवल का स्तर है। मैं साधुवाद देना चाहूंगा इस मौके पर कि पीर बाबा समिति जिस गांव में हम पीर बाबा को मानते हैं, उस गांव में सामाजिक समरसता का भाव इतना सुंदर है कि एक भी मुस्लिम परिवार नहीं होते हुए भी पूरे थोरासी और आसपास के इलाके के लोग पीर बाबा को नतमस्तक करके जिस प्रकार से उनका आशीर्वाद लेते हैं, यह आशीर्वाद सदैव बना रहेगा। आइए हम सब लोग मिलकर के इस सिद्ध पीठ को आने वाली पीढ़ी के आदर्श के रूप में स्थापित करें।